मंत्रालय में आपका स्वागत है और आज से हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना शुरू कर रहे हैं कि आखिर गहलोत शासन के खिलाफ किस तरह से माहौल बन रहा है, कौन कौन लोग। ये हम शहीद स्मारक पर आए हैं। कहते हैं शहीदों के लिए ये स्मारक बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर सरकार के विरोध के अंदर प्रदर्शन होते हैं। बेरोजगार यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिएगा बीएसटीसी के लोग, बीएसटीसी के डिमांड के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। एनसीटीई का काला कानून रद्द करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये काफी लंबा संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ तो ये देखिएगा कि यहाँ पर मदरसा पैरा टीचर्स ये लोग बैठे हुए हैं। ये भी अपनी मांगों को लेकर के काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। इनकी भी डिमांड अभी तक गहलोत सरकार ने सुनी नहीं है। अब आप इस तरफ देखिएगा, यहाँ पर बेरोजगार महासंघ का जो बेरोजगार महासंघ है उसका जो है धरना चल रहा है और ये आमरण अनशन चल रहा है। यहाँ पर ये उपेंद्र यादव यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप वहां देखेंगे तो राजस्थान राज्य कर्मचारी जो मंत्रालय कर्मचारी संघ है वो धरने पर बैठे हैं। ये सरकार है जो सुनती नहीं है। ये गहलोत हैं जिनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। शिक्षा मंत्री हैं जो राजस्थान के अंदर अभी तक इन लोगों की डिमांड पता नहीं क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि आमरण अनशन में कुछ मौतें हो जाएं? क्या ये चाहते हैं कि बेरोजगार सड़क पर आ जाएं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें? ये सरकार आखिर चाहती क्या है? कि क्या पुलिस और प्रशासन झोंक दिया जाए, इनको दबा दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए या इनको मार दिया जाए? क्यों नहीं इनकी जायज मांगों पर कार्रवाई की जाती है? कई चीजों को लेकर के हमने इन मुद्दों को उठाया है। आपके सामने बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए मंत्रालय के अंदर। गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ। इतनी तेज तेज चिल्लाते हुए युवा गहलोत सरकार को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गहलोत सरकार है कि उसकी कुंभकर्णी नींद अभी तक टूट नहीं रही है। हमारे साथ में एक युवा है। हम बात करते हैं कि धरने पर क्यों बैठे। इतने सारे देखिएगा आप कि युवा बैठे हुए हैं धरने पर, गहलोत सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? आप किस लिए धरना दे रहे हैं? जी सर, जो 31,033 श्रेणी शिक्षक भर्ती है इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। अब सर लेवल 1 बीएसटीसी वालों के लिए होता है, लेवल 2 बीएड वालों के लिए होता है। बीएड में 6 से क्लास 12 तक, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में लेवल 2 होता है। लेकिन अब लेवल 2 को लेवल 1 में शामिल किया जा रहा है। ये एनसीटी की जो गाइडलाइन थी 28 जून 2018 को, जिसमें लेवल 2 को, बीएड को लेवल 1 में शामिल करने पर विचार किया जाएगा मेंशन था। लेकिन सर वो उन राज्यों के लिए था जहाँ बीएसटीसी दारी बहुत ही कम है, न के बराबर। राजस्थान में बीएसटीसी दारियों की संख्या 4 से 4.5 लाख ऑलरेडी है सर, तो यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं। 11 तारीख से आज 6ठा दिन है सर, धरने पर बैठे हैं हम। 4 दिन से हमारा क्रमिक अनशन भी चल रहा है कि बीएड को पूरी तरह से बाहर करे लेवल 1 से, क्योंकि सर लेवल 1 जो बीएसटीसी है उनको केवल एक ही क्षेत्र मिलता है, लेवल 1 1 से 5 के शिक्षक के रूप में। लेवल 2 जो बीएड वाले होते हैं उनके पास में कई सारे क्षेत्र हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेवल 2। ऐसे में अगर सरकार लेवल 2 बीएड को एंट्री कराती है तो बीएसटीसी का भविष्य कहीं ना कहीं सर बर्बाद है। आपसे सरकार की कोई बातचीत हुई? सर सरकार के अधिकारियों से बात हुई है। पहली बार तो देखो सर, अधिकारी वर्ग जो हमें संतुष्ट नहीं कर पाया, उन्होंने कहा कि कोर्ट में तो फैसला हो चुका है, जबकि मामला तो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। दूसरी बार जब हमारी बात हुई है अधिकारियों से, उन्होंने कहा लीगल ओपिनियन लेकर के आपकी बात प्रमुखता से रखेंगे, जो हमने एविडेंस जुटाया उनको प्रमुखता से जी के साथ में वार्ता करेंगे। तो फिर जब आप संतुष्ट नहीं है इन सब बातों से? जी सर, हमारा अनिश्चितकालीन है, धरना जारी रहेगा जब तक हमें, देखो सर, सरकार अपना एक अलग से गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जैसे त्रिपुरा ने किया है, उत्तराखंड ने किया है। कल हाल ही में पंजाब सरकार ने बीएड को बाहर किया लेवल 1 से, हाई कोर्ट के द्वारा बाहर करवाया गया है। सरकार दोनों ही राज्यों में साथ है, राजस्थान में भी साथ में, पंजाब में भी साथ है। लेकिन सर यहाँ पे विज्ञप्ति में राजस्थान सरकार ने बाहर कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने परमिशन दे दी एग्जाम में बैठने की, उसके बाद एग्जाम में बैठा लिया। जबकि पंजाब ने एग्जाम में बैठने की परमिशन कोर्ट द्वारा रद्द की है और अलग से भी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया कि वास्तव में बीएड बाहर है लेवल 1 से, जो तो ये तो कल का ही सर ऑर्डर। ये अधिकारियों की बात हुई है? आपकी किसी मंत्री से बात हुई, किसी मंत्रियों से? अभी तक अधिकारी वर्ग से हुई है सर। अधिकारी वर्ग से हुई है? अभी तक कोई मंत्री आपके? नहीं, बिल्कुल अभी किसी मंत्री से बात नहीं हो पाई। तो असल में जो ये युवा हैं, जो ये बेसिक बात कह रहे हैं अपनी, कि कुछ हाई कोर्ट ने, कुछ सरकारों ने गजट नोटिफिकेशन डाल करके और अपने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार है वो शायद सॉल्व करना नहीं चाहती।
आप मेरे पीछे देख रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना। अनिश्चितकालीन धरने का मतलब क्या होता है? अनिश्चितकालीन धरने का मतलब होता है कि जब तक सरकार सुनेगी नहीं तब तक ये धरना जारी रहेगा। और सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि सरकार है कि शायद सुनना नहीं चाहती। यहाँ पर अधिकारी आते हैं, जाते हैं, मेडिकल चेकअप होता है, चले जाते हैं, लेकिन इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा गहलोत तानाशाह कब से हो गए? ये गहलोत जी आने के बाद हमारे लिए तो हमारी जिंदगी भर ये तानाशाही रही है। हमारी जिंदगी में तो गहलोत साहब ने 35 साल हो गए हैं, 10 साल से होकर के 35 साल तक हमारे साथ तो तानाशाही की है गहलोत साहब ने। हमारा तो गला घोड़ दिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हम अब मरने के लिए मजबूर हो गए गहलोत साहब जी की। ऐसा क्या हुआ आपके साथ में? हमें सर 9,900 रुपये दे रहे हैं, 35 साल हुए हमारे। अब 9,900 में न तो हमारे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, न माता पिता की सेवा करने, न हम घर चला सकते हैं। अभी हमारे पोता पोती बहुएं आ गई, और अगर हम अध्यापक है और हम 9,000 लेके घर क्या जाए? हमारा 9,000 हमारा खर्चा खुद का नहीं सद रहा है। और हमें समय पर पेट्रोल 110 रुपये लीटर है, 20 किलोमीटर हमारे किसी साथी को स्कूल जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर में हमारा डेली 200 रुपये का तो डीजल चला जाता है। पेट्रोल 6,000 तो हो गए, पीछे हमारे 3,900 रुपये बसें, उसमें हम घर कैसे चलाएं? फिर बच्चों को कैसी शिक्षा दें, कैसे पढ़ा सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार से आपकी कोई वार्ता हुई होंगी बीच बीच में? किसी मंत्रियों से बात हुई है, किसी से बातचीत हुई है आपकी? अभी पहले हमारे शमशेर भालू साहब से जो 30 सितंबर का जो वादा किया था, हमारी दांडी यात्रा रुकवाई थी, उसके लिए हम 30 सितंबर को जयपुर आए। पूरा दिन हमारा 3,000 लोगों का धरना रहा, किसी ने वार्ता नहीं की। फिर हम परेशान होकर के शाम को हमको गिरफ्तारियां भी दी, गिरफ्तारियां दे करके हमको रात को 12 बजे छोड़े। फिर हम 2 तारीख को उदयपुर गए, उदयपुर हमने दांडी यात्रा निकाली, और हमारे वहाँ जाते जाते लास्ट में डूंगरपुर में हमारे 4,000 लोगों की संख्या हो गई। जब 4,000 लोगों की बॉर्डर पे पहुंचने की संख्या सरकार को मिली, तो सरकार ने आकर के कलेक्टर साहब ने जिलाधीश हमें वार्ता के लिए बुलाया, और कलेक्टर साहब ने लिख के दिया था, और देवाराम जी सैन साहब से बात करवाई कि आप जयपुर आ जाएं, आपका धरना व दांडी बंद कर दो, और हम आपकी बात मानने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करवाएंगे। तब हम उनके विश्वास में आकर के लिखित में लेकर के हम जयपुर आ गए। हमने 5 दिन यहाँ इंतजार किया, हम पीछे घूमे, फोन किया, कलेक्टर साहब ने फोन हमारा उठाना बंद कर दिया। तब हम परेशान होकर के प्रेस वार्ता करवाई, और पूरे राजस्थान के लोगों को जगाया कि अब हमको धरना देना पड़ेगा। अब पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, तीनों का संयुक्त संघर्ष समिति का धरना है। ये 15 से 30 तक चलेगा। अभी तो हमारे ये जो लोग आ रहे हैं नहीं, ये तो अभी तो वो बीएलओ की ट्रेनिंग होती है ना कि आपको, या इलेक्शन ट्रेनिंग होती है, कलेक्टर साहब लेते हैं कि आपको इलेक्शन कैसे करवाना। तो अब हम ये धरना नहीं है, हमारी ट्रेनिंग हो रही है। ये हम 15 दिन में 33 जिलों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि 30 तारीख के बाद में अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें क्या करना होगा। ये पूरा राजस्थान है, सबके जो दिमाग आएगा, हम काली दिवाली मनाएंगे, सिर कटा देंगे, रोड पे रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारी 15,000 की भीड़ होगी, वह परिणाम परमानेंट के बिना वापस नहीं जाएगी, हमने तय कर लिया। जब आपसे वायदा किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, देवाराम सैनी तो खुद ओएसडी है मुख्यमंत्री के, तो उसके बावजूद आपने उनसे संपर्क किया? क्या मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं दिया, या क्या हुआ, या कोई मिनिस्टर्स ने टाइम नहीं दिया? हमने फोन किया, उन्होंने पहले से कहा मिलेंगे, बाद में फोन उठाना बंद कर दिया, और प्रशासन खड़ा कर लिया कि जाने का आप जगह ही नहीं, रास्ता ही नहीं, आप तो रोड पे नहीं चल सकते हो। जब हम पैदल दांडी यात्रा में गुजरात जा रहे थे, तो वह डिप्टी साहब ने आकर के धमकियां दी, आप रोड पे परमिशन किससे ली? अरे यार 20 सके 14 सके जो टैंकर चल रहे, इतनी बड़ी रोड है, और उसके पास 4 फुट का जो रास्ता रखा है, वो किस लिए? मैंने पूछा सर ये किसके लिए? ये पैदल के लिए। तो हम इस सीधे जा रहे हैं, आप हमको प्रभावित करके डंडे लेकर के, प्रशासन 150 लोग हमारे इकट्ठे हो गए। जब हमारी संख्या बढ़ी 3-4,000 होगी, तब हमारे कलेक्टर साहब ने हमको बुलाया। पहले तो डंडे मारना शुरू कर दिया, रात को हमें चाय नहीं पिलाई, इसकी हमारी हालत खराब कर दी। उन्होंने कहा कि आप रात को निंद्र में नहीं ठहर सकते हो। अरे हम राजस्थान के अंदर हमने जन्म लिया है, हमारी ये जन्म भूमि है, हमने 35 साल से हम शिक्षा दे रहे हैं, हमारे पढ़े हुए कलेक्टर IAS RS बने। हमने बोला डिप्टी साहब आप भी टीचर से पढ़ करके कलेक्टर बने हो, डिप्टी बड़े हो, हम पढ़ाने वाले हैं, हम उग्रवादी नहीं है, तो आप डंडा लेके तैयार हो। फिर भी हमने रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने माना, तो हमने तो मान लिया। भाई हमेशा देवाराम जी ने बात की है तो हम तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने की, पर वो देवाराम जी तो मुख्यमंत्री से भी गए हुए। तो ये देखिए कि शिक्षक समाज का निर्माण करता है, और कई बार जब शिक्षक आंदोलन पर बैठता है तो सरकारों के लिए भी विध्वंसक हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चाणक्य भी कहते थे कि गुरु को सम्मान जिस राज्य में नहीं मिलता, वो राज्य का विनाश निश्चित है। गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के नारे आपने बहुत सुने होंगे। लेकिन अब हम उस जगह पर हैं, उस धरने पर हैं जहां मौन व्रत चल रहा है। पूरा धरना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब लोग मौन हैं, शांति से हैं। हमने रिक्वेस्ट करी अध्यक्ष जी से
कि वो कुछ अपनी बात को जरूर कहें। तो इस मौन व्रत के पीछे भी क्या कारण है और कितना गुस्सा आपने देखा है सरकार के खिलाफ यहाँ पर बहुत सारी मांगों के लेकर के। और ये दिवाली का समय है, आप देखिएगा कि ऐसा समय है जब त्योहार है, पूरे भारत में त्योहार है, उस समय धरने प्रदर्शन हो रहे हैं सरकारों के खिलाफ। अध्यक्ष जी, क्या मांगे हैं आपकी? राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ 2 अक्टूबर से यहाँ आमरण पर धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे 6 कर्मचारी जो पिछले 10 दिन से आमरण पे थे वो SMS में भर्ती हो गए। मुझे भी यहाँ आमरण करते हुए आज 8 दिन हो चुके हैं। हमारी मुख्य मांगे कनिष्ठ सहायक की गेट पे 3600, दूसरी मुख्य मांग है सचिवालय के समान वेतन भत्ते, तीसरी मुख्य मांग है हमारी वेतन कटौती, चौथी है मांग हमारी कि हमारे जो 15,000 पद जो सरकार के द्वारा हमारे ड्यू पड़े हैं, जिसमें 11,500 पद हमारे सरकार पर ड्यू पड़े, वो हमें दिए जाए। उसके अलावा जिला परिषद, जिला समितियां हैं, पंचायत समिति, वहाँ पे प्रमोशन के पद दिए जाए। तो सरकार से तो आपकी कई बार बातचीत होती है। बिल्कुल। गहलोत कहते हैं कि वो तो कर्मचारियों के हितैषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर नहीं, हमारी गतिरोध कहाँ आ रहा है? हमारी कई बार सरकार से बातचीत हो चुकी है इस मैटर पे, लेकिन सरकार के द्वारा आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। अब हमें भी नहीं पता, हम भी ये चाह रहे हैं गतिरोध करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं, उनके से पारदर्शित हैं। कई बार उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आपके आदेश हो रहे हैं जल्दी, लेकिन किस स्तर पर रोके जा रहे हैं, कौन को रोकने वाला है? इसी चक्कर में, इसी मैटर में हम लोग यहाँ आमरण करके बैठेंगे। जो भी चीज सामने आई है तो आदेश जारी करें। ये उस लोगों का नाम सामने आए कि कौन उन आदेशों को रुकवा रहे हैं हमारे। देखिए, मंत्रालय कर्मचारी जो होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वही एक इतनी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है सरकार की। आपने देखा होगा कि भाई महत्वपूर्ण कड़ी होता है और शासन चलाने में आप लोगों का बहुत योगदान रहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई लॉबी है ऐसी, IAS लॉबी है, या कौन लोग हैं जो इस तरीके से आपको, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, मतलब राजा ने आश्वासन दे दिया, राजा ने कह रहा है कि राजा अगर कहता है कि भाई हाँ मैं ये कर रहा हूं, उसके बाद में भी नहीं हो रहा है। नहीं, इसका तो हमें ही नहीं पता है कौन है, किस लॉबी ने ये रुकवा रखा है, लेकिन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि हम आपके डिमांड को जल्दी सीरियसली लेंगे। और जब हमने 2013 के अंदर महापड़ाव डाला था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद वहाँ पे आए थे, वहाँ पे उद्योग मैदान के अंदर उन्होंने तब भी आश्वासन दिया, तब भी हमारा समझौता हुआ था, वो समझौता भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी विडम्बना है कि सरकार के मुखिया हमें देने को तैयार है, लेकिन कौन है, किसके थ्रू यहाँ रोका जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि मंत्रालय कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है कि आज मंत्रालय कर्मचारी अगर फाइल पुटअप नहीं करेगा, फाइल आगे नहीं जाएंगी, तो ऊपर लॉबी उस पर साइन नहीं करती, उस पर क्लियर नहीं पता। तो मंत्रालय कर्मचारी राजस्थान सरकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। अगर रीढ़ की हड्डी पंगु होगी तो सरकार भी काम नहीं कर सकती है। तो मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी आला अधिकारी उन सबसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी जल्दी हमसे बैठ के बात करें। हमारे 6 कर्मचारी एडमिट हो चुके हैं, मुझे भी आज 8 दिन हो चुके हैं। आज भी हमने सरकार के पास मैसेज भिजवाया है कि सरकार जल्दी हमसे बैठ के बात करें, अन्यथा हम बसलबाग से महापड़ाव डाल के पूरे राशन के कर्मचारियों को ये बुला करके सामूहिक अवकाश पे चले जाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति बनेगी अगर पूरे मंत्रालय कर्मचारी अगर अवकाश पर चले जाते हैं, सामूहिक अवकाश पर चले जाते हैं, तो आप समझिएगा कि सरकार का राजकाज ठप हो जाएगा। तो यदि मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री के अधिकारी सुन रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो कि मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचा सकता है, तो इसे पहुंचाए कि इससे पहले की स्थितियां बिगड़े, इससे पहले कि सब लोग छुट्टी पर चले जाएं, इससे पहले कि स्थितियां विकट और विकराल हो जाएं, क्यों ना इनकी बातें सुन ली जाएं, क्यों ना कुछ समझौते जो आपने आश्वासन दिए हैं, जो आपने अपने आपने खुद ने बोला है जिस चीजों के लिए, क्यों ना उनको पूरा करने का अब समय इनको भी दिया जाए। और क्यों ना ये जो अध्यक्ष जी बैठे हैं और ये तमाम लोग जो बैठे हैं, आप देखेंगे ये तमाम लोग मंत्रालय कर्मचारी हैं, ये वो लोग हैं जो सच कह रहे हैं कि सरकार की रीढ़ की हड्डी है, और अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आप चल नहीं पाओगे, ये तय बात है मुख्यमंत्री जी।